नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल हमने देखा कि क्या होती है, एक फर्म की रेपुटेशन होती है। जो फर्म ने ईमानदारी से मेहनत से काम किया है, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया है, तो वो कस्टमर बार बार आते हैं और उनका प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जिसके कारण उस बिजनेस के प्रॉफिट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरे बिजनेस से, दूसरा बिजनेसमैन है जो, उससे प्रॉफिट इसके क्या हुए, ज़्यादा, क्योंकि इसने मेहनत ईमानदारी से काम किया। तो ये जो प्रॉफिट ज़्यादा है, इसी को हमने क्या कहा, गुडविल। गुडविल के कारण इसके प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो गुडविल एक रेपुटेशन होती है बिजनेस की। हमने ये देखा कि इसकी वैल्यू 3 टाइम पर कैलकुलेट की जाती है। जब एक बिजनेस को सेल कर दिया जाता है, एक तो उस टाइम पर, और दूसरा जब कोई पार्टनर एडमिशन ले रहा है फर्म में, नया पार्टनर आ रहा है, या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनमें से कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है, तो हम इसकी जो है कैलकुलेशन करते हैं, इसकी गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। तो ये कैसी एसेट होती है, इंटेंजिबल। ठीक है, और इसका एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। और मैंने बताया था कल भी कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। जो क्रेता और विक्रेता, ए और बी, जैसे ए अपना बिजनेस सेल कर रहा है बी को, तो ए और बी दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि गुडविल की वैल्यू क्या होगी। तो इसको कैलकुलेट करने की जो मेथड है वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड, और थर्ड क्या है, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वहाँ पर गुडविल की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि मेथड कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम क्या लेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो इस तरीके से हम इसकी जो वैल्यू ऑफ गुडविल है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, दिया होगा, 2 ईयर्स 3 ईयर्स, क्वेश्चन में दिया होगा ये हमें। मतलब क्या होता है इसका कि जो एक बिजनेसमैन ए बी को अपना बिजनेस क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है, तो ए ने जो मेहनत और ईमानदारी से काम किया, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ए और बी दो ये दिया हुआ है। ए अपना बिजनेस सेल करना चाहता है किसको, बी को। ठीक है, और बी ये सेल कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, इसको परचेज। अब ए जो है, इसकी फर्म में प्रॉफिट क्या है, अच्छे हैं। ठीक है, दूसरे बिजनेस से क्या कहेंगे हम, ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसकी रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, अच्छी है। और ये रेपुटेशन बनाने में उसे क्या लगा, टाइम, उसने खूब मेहनत की है। ठीक है, और जब बी इससे इसका बिजनेस परचेज करेगा तो ये क्या देता है इसको, एसेट की टोटल वैल्यू, नेट एसेट की टोटल वैल्यू, कल एग्जांपल भी लिया था हमने कि 10 लाख है, और 2 लाख रुपए इसको ये क्या दे रहा है, किसके दे रहा है, गुडविल के। बी इसको कितना देगा, टोटल 12 लाख। ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, कि जो ए ने ये मेहनत की है, ये रेपुटेशन, ये गुडविल बनाई है फर्म की, इसका फायदा किसको मिलेगा, बी को। आने वाले कितने टाइम तक बी को इसकी गुडविल का फायदा मिलता रहेगा, तो ये वो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है। ठीक है, 2 साल बाद या 3 साल बाद तो फिर बी की अपनी रेपुटेशन काम करेगी, आगे वो अपने बिजनेस में मेहनत करेगा तो और आगे चला लेगा उसको, मेहनत नहीं करेगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जब उसने बिजनेस परचेज किया है बी ने, वहाँ से और कितने सालों तक ए की गुडविल का फायदा बी को मिलना है। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्या माना गया कि 2 साल तक, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया मैं 2 ईयर्स। ठीक है, कि 2 साल तक एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, पिछले 5-6 साल का जो डाटा है वो हम इकट्ठा करके देखेंगे, उसको उससे एवरेज निकालना, कल भी बताया था, आज दोबारा फिर बता दूंगी आपको। तो हम जितने टोटल प्रॉफिट दिए हुए हैं उनको प्लस करके, ठीक है, प्लस कर लेंगे सभी को, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो ये एवरेज प्रॉफिट क्या माना जाता है कि भविष्य में इतने प्रॉफिट फर्म अर्न करेगी।
ठीक है जी। जैसे कल एग्जांपल लिया था कि आपके मार्क्स का, कि आपके मार्क्स आ रहे हैं कभी 75% है, कभी 90% है, तो एवरेज क्या मान लिया था कि आपके बीकॉम में कितने परसेंट आएंगे, 80%। ठीक है, तो ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट आया है। एवरेज प्रॉफिट क्या है कि आने वाले 2 साल तक इतना प्रॉफिट बी को होगा। तो उस एवरेज प्रॉफिट मान लीजिए है 10,000, कैलकुलेट करके आया है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 20,000। ये क्या होगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, एक ही मेहनत का फायदा कितने साल, 2 साल तक लेगा भी। और क्या 2 साल तक क्या मिलेगा उसको, ये एवरेज प्रॉफिट, जो बिजनेस अर्न कर रहा है प्रॉफिट, ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया हमने। एवरेज प्रॉफिट 2 सालों तक बी को मिलेगा, तो उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरेज प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गई हमारी, वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये मेथड है हमारा। और जब हम एवरेज कैसे निकालते हैं प्रॉफिट्स का, मैं वो बता देती हूँ। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जैसे फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट हैं 10,000, सेकेंड ईयर के हमारे 20,000, थर्ड ईयर के हैं 30,000। ठीक है, तो ये 3 साल का प्रॉफिट हमें दे दिया। टोटल प्रॉफिट कितने हो गए, 60,000। और एवरेज निकालना हो तो जितने साल का डाटा आपने उठाया उतने से डिवाइड कर दो। 3 साल का डाटा लिया है हमने, तो एवरेज प्रॉफिट कितने आ गए, 20,000। ठीक है जी, तो एवरेज हम ऐसे निकालते हैं। अब इस एवरेज प्रॉफिट को निकालते टाइम कुछ बातें ध्यान रखनी है। क्या, पहले तो वर्ष की असाधारण आय को, एबनॉर्मल इनकम को, इनकम में से क्या करना है, कम करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई मालिक ने क्या किया, लॉटरी की टिकट ले ली और वो टिकट लग गई उसकी, तो लॉटरी में उसको क्या होएगी, इनकम होगी। तो क्या ये बिजनेस की रेगुलर इनकम है, नहीं। तो जिस साल ये इनकम हुई है उस साल की इनकम में से हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर दूसरा, वर्ष की एबनॉर्मल लॉस, असाधारण हानि को हम क्या कर देते हैं, ऐड। जैसे कि प्रॉफिट था 50,000, ठीक है, तो 10,000 की जो माल है वो क्या हो गया, लॉस बाय फायर, आग लगने से क्या हो गया, नष्ट हो गया, या थेफ्ट, चोरी होगी इसकी 10,000 के माल की। तो जो ये लॉस है, क्या ये रेगुलर लॉस है, क्या चोरी, जो थेफ्ट हुआ है, चोरी हुई है, क्या ये रेगुलर होगी, नहीं। तो इसके कारण हमारे प्रॉफिट क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। तो ये लॉस रेगुलर होने वाला नहीं है, तो जो दिखा दिया था दोबारा से इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 बातें आपसे डिस्कस हुई हैं कि एक तो क्या करना है, जो एबनॉर्मल इनकम है उसको हम क्या कर देंगे, इनकम में से कम कर देंगे, क्योंकि वो रेगुलर नहीं होगी। एग्जाम्पल क्या लिया हमने यहाँ पर लॉटरी की इनकम, या जैसे कौन बनेगा करोड़पति से अगर मालिक जो है वो पैसे जीत कर लाता है, तो ये रेगुलर इनकम नहीं है, तो हम कम कर देंगे इनकम को। और एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस हर बार नहीं होगा, एक ही बार हुआ था ये किसी कारणवश, तो ये भविष्य में नहीं होगा, तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया। फिर जो इन्वेस्टमेंट की इनकम है उसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इनकम जो है हमारी बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है। कैसे, जैसे हमारा बिजनेस चल रहा है और उसमें प्रॉफिट्स हैं, अच्छे हो रहे हैं प्रॉफिट्स बिजनेस को। बिजनेस ने क्या किया, प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल कर एक टोटल अमाउंट 1 लाख रुपए का, और इसको क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी के शेयर्स में, तो उसको क्या मिला, डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड मिलने से क्या हुआ, ये डिविडेंड क्या होगी, इनकम होगी। अब ये डिविडेंड जो है, क्या ये बिजनेस की सामान्य आय है, बिजनेस तो है फर्नीचर का, फर्नीचर को सेल परचेज करके मालिक जो है अपना बिजनेस चला रहा है, तो ये तो इन्वेस्टमेंट कोई फर्नीचर का बिजनेस थोड़ी है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट से इनकम होगी, ये बिजनेस की रेगुलर इनकम नहीं है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। जो रूटीन में होने वाली आय है वो ऐड होती है, और जो रूटीन में होने वाली नहीं होती, यानी एबनॉर्मल इनकम क्या हो जाती है, दोबारा से फिर देख लेते हैं। एबनॉर्मल इनकम को क्या करना है, प्रॉफिट में से माइनस करना है, क्योंकि ये रेगुलर नहीं होगी, ऐड हुई है, तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस। फिर एबनॉर्मल लॉस, जैसे लॉस बाय फायर या थेफ्ट, ये भी माइनस हो गया था, प्रॉफिट कम हो गया था इसके कारण, तो रेगुलर नहीं होगा ये, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट,
इसको हम क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि ये बिजनेस की रेगुलर इनकम नहीं है। ये प्रॉफिट्स में जिस साल जो जो दिया होगा उस साल के प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम प्रॉफिट को प्लस करके और उनका एवरेज निकालते हैं।